तो गाइस क्या हाल है। आज की इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमसीयू और डीसी के कुछ मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स की, जो कि कॉमिक्स बुक के अंदर काफी पॉपुलर हैं, लेकिन उनकी स्टोरी के ऊपर कोई भी मूवी नहीं बनी है। हालांकि वो छोटे मोटे सीन्स और एनिमेटेड शो में दिख चुके हैं, लेकिन इनकी ओरिजिन स्टोरी पर कोई भी मूवी नहीं बनी है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे टॉप 8 ऐसे कैरेक्टर्स की जिनके ऊपर मूवीज बनना चाहिए। तो भाई लोगों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो बिना कुछ देर किए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 8 पे है मिस्टर टेरिफिक। दोस्तों आप में से काफी सारे लोग इस कैरेक्टर्स के बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन हो सकता है कि कुछ भाई इसको जानते हों, क्योंकि इस पर एनिमेटेड शो बन चुका है। बात करें इसकी पावर और एबिलिटीज की, तो ये बहुत ही इंटेलिजेंट और स्मार्ट है, और एमसीयू के टोनी स्टार्क की तरह ये भी एक अमीरजादा है, और ये वर्ल्ड के सबसे ज्यादा स्मार्ट और सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट लोगों में नंबर 3 पर आता है। मिस्टर टेरिफिक किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या कंप्यूटर को आसानी से हैक कर सकता है। ये अपने माइंड से कुछ न कुछ नया बनाता रहता है। मिस्टर टेरिफिक ने अपने लिए बहुत से गैजेट और वेपन्स बनाए हैं, जिनकी मदद से वो दुश्मनों को हराता है और उन पर लेजर अटैक करता है, और इन गैजेट की मदद से वो उड़ भी सकता है। ये काफी हद तक टोनी स्टार्क से मिलता हुआ है। मैं जानता हूँ कि ये टोनी स्टार्क की जगह कभी नहीं ले पाएगा, मगर फिर भी इस पर एक मूवी तो बननी चाहिए, और ये हमें जस्टिस लीग टीम के साथ देखने को मिल जाए तो और भी अच्छा है। नंबर 7 डेथ स्ट्रोक। तो भाई लोगों इसका रियल नेम है स्लेड विल्सन, और ये एक एंटी सुपर हीरो है। ये सुपारी लेकर लोगों को मारता है। डेथ स्ट्रोक हमें सीरीज और मूवी के छोटे मोटे सीन्स में दिख चुका है, लेकिन इसकी स्टोरी के बारे में हमें नहीं बताया गया। तो चलिए जानते हैं इसकी स्टोरी के बारे में। तो पहले तो ये एक बहुत अच्छा सोल्जर था, इसलिए आर्मी वालों ने इस पर कुछ एक्सपेरिमेंट किए और स्लेड विल्सन को सुपर सोल्जर बनाना चाहा, ताकि उन्हें जंग जीतने में मदद मिल सके। लेकिन एक्सपेरिमेंट के साइड इफेक्ट की वजह से वो कोमे में चला जाता है और मेंटल हो जाता है, जिसकी वजह से आर्मी वाले स्लेड विल्सन को लिटार करार दे देते हैं और आर्मी से निकाल देते हैं। पर बाद में स्लेड विल्सन के पास काफी सारी पावर और एबिलिटीज आ जाती हैं। फिर स्लेड विल्सन एक किराए का गुंडा बन जाता है। इसके बाद ये काफी सारे सुपर हीरोज से फाइट करता है और विलन से भी, और इसको मारना आसान नहीं है, क्योंकि इसके पास भी डेडपुल की तरह पावर्स हैं। मुझे पता है कि आपने ऐसी स्टोरी डेडपुल की भी सुनी होगी, लेकिन पहले कॉमिक्स बुक में स्लेड विल्सन आया था। फिर मार्वल वालों ने डेथ स्ट्रोक से इंस्पायर होकर बनाया डेडपुल, और डेडपुल आज कितना ज्यादा फेमस है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो सोचो अगर डीसी वाले डेथ स्ट्रोक के ऊपर एक मूवी बना देते तो शायद वो भी आज डेडपुल के जितना फेमस होता। वैसे जस्टिस लीग मूवी में डेथ स्ट्रोक का छोटा सा कैमियो देखने को मिला था। नंबर 6 वीटर आइविल। तो वीटर आइविल एमसीयू के मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है, और इसकी स्टोरी कुछ इस तरह से है। जब सटर ने बहुत से प्लेनेट पर तबाही मचाई थी, उनमें से एक प्लेनेट वीटर आइविल का भी था, और इस प्लेनेट का नाम कॉर्बिन था, और यहाँ पर रहने वाले क्रिएचर्स को कॉर्बिन बोला जाता था। और इस प्लेनेट के लोग सबसे ज्यादा ताकतवर और बहादुर को ही अपना चैंपियन बनाते थे, और वो चैंपियन बनता है वीटर आइविल। फिर वो सारे क्रिएचर वीटर आइविल को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसे अपने प्लेनेट के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनिमल के साथ मशीनों दोबारा मर्ज कर देते हैं, जिसकी वजह से वो हॉर्स की तरह दिखने लगता है। और उधर इनके प्लेनेट का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये सब प्लेनेट छोड़ने का फैसला करते हैं और निकल पड़ते हैं एक नए प्लेनेट की खोज में। फिर वीटर आइविल का सामना थोर से होता है, और वीटर आइविल थोर का हैमर बड़ी ही आसानी से उठा लेता है, और ये हैमर थोर को वापस नहीं देता। यह देखकर ओडिन इन दोनों को एक अनजान प्लेनेट पर भेजते हैं और कहते हैं तुम दोनों में से जो भी जिंदा बचेगा वही इस हैमर को ले सकता है। फिर दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं। काफी देर फाइट करने के बाद वीटर आइविल थोर को हरा देता है, लेकिन वीटर आइविल थोर को जान से नहीं मारता। फिर वीटर आइविल ओडिन के पास थोर को लेकर पहुंचता है, पर ओडिन कहता है कि शर्त ये थी कि तुम दोनों में से जो भी जिंदा बचेगा वो ही इस हैमर को ले सकता है, मगर तुमने थोर को जान से नहीं मारा, इसलिए मैं तुम्हें हैमर नहीं दूंगा। पर ओडिन उसकी सच्चाई देखकर उसे स्टॉर्म ब्रेकर बनाकर देता है, और इसके बाद वीटर आइविल बहुत से विलन्स और बहुत से सुपर हीरोज को हराता है। तो इसलिए भाई लोगों इस पर भी एक मूवी तो बनती है। नंबर 5 स्कार। दोस्तों वर्ल्ड वार हल्क कॉमिक्स में जब एक एक्सप्लोजन के कारण हल्क के बीवी बच्चे मारे जाते हैं, तब हल्क को लगता है कि ये सब इल्यूमिनाटी ने किया है,
इसलिए वो इल्यूमिनाटी टीम को मारने के लिए अर्थ पर चला जाता है। पर हल्क ये नहीं जानता था कि उसकी बीवी कायरा ने ओल्ड पावर से अपने बच्चे को बचा लिया था और वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि स्कार था। और स्कार अब भी एक ककून में सेफ था। स्कार ककून से निकलने के बाद लावे में पला बड़ा है। स्कार के पास भी वही सारी पावर्स थी जो कि हल्क के पास हैं और इसके अलावा भी इसके पास इसकी मॉम की ओल्ड पावर भी थी। और स्कार को पाला और ट्रेनिंग दी वहाँ पर रहने वाले क्रिएचर्स ने। फिर स्कार वहाँ पर रहने वाले लोगों को एक्समैन बॉम्ब नाम के विलन से बचाता है और बुरे लोगों को जान से मारता है। फिर स्कार को धीरे धीरे अपने पिता हल्क पर गुस्सा आने लगता है क्योंकि स्कार को लगता था कि उसके पिता ने उसे और उसकी माँ को इस प्लेनेट पर मरने के लिए छोड़ दिया था। इसलिए वो हल्क से लड़ने के लिए अर्थ पर आता है। कुछ देर फाइट करने के बाद स्कार समझ जाता है कि ये वो वर्ल्ड वार हल्क नहीं है, ये अपने आप को वर्ल्ड वार हल्क बनने से रोक रहा है। लेकिन स्कार यहाँ वर्ल्ड वार हल्क से लड़ने आया था, न कि किसी ऐसे हल्क से जो खुद को लड़ने से रोक रहा है। लेकिन इन दोनों की लड़ाई की वजह से वहाँ पर एक न्यूक्लियर ब्लास्ट होने वाला था, मगर स्कार अपनी ओल्ड पावर से उसे रोक लेता है और हजारों इंसानों की जान बचाता है। फिर स्कार अपनी तलवार हल्क के सीने में घुसा देता है और कहता है जब इस बेवकूफ की याददाश्त वापस आएगी तब मैं फिर आऊंगा। इतना कहकर स्कार वहां से चला जाता है। तो भाई लोगों, इसकी स्टोरी भी काफी इंटरेस्टिंग है और इसने बहुत से पावरफुल कैरेक्टर्स को हराया है। पर पता नहीं हमें एमसीयू के अंदर स्कार कब देखने को मिले, पर जब भी देखने को मिलेगा तब इसकी स्टोरी में मजा बहुत आएगा। नंबर 4 पर है हीरो काला। दोस्तों, हीरो काला स्कार का जुड़वा भाई है। ये भी उस ककून की वजह से सेफली बच गया था। हीरो काला बचपन में बहुत ही कमजोर था और इसे इस प्लेनेट के लोग बहुत परेशान करते थे और इसे एक्समैन बॉम्ब ने अपना गुलाम बनाकर रखा था। लेकिन एक्समैन बॉम्ब को ये नहीं पता था कि ये भी हल्क और कायरा का बेटा है और अगर ये बात एक्समैन बॉम्ब को पता होती तब वो हीरो काला को मार देता। मगर बड़े होकर हीरो काला के पास भी उसकी माँ की तरह ओल्ड पावर आ जाती है और ये बहुत ही पावरफुल बन जाता है और सबको बता देता है कि मैं भी हल्क का बेटा हूँ। और सब हीरो काला की ओल्ड पावर के सामने झुक जाते हैं। हीरो काला ने गैलेक्टस जैसे पावरफुल कैरेक्टर्स को भी रोका था। दरअसल जब गैलेक्टस सकार प्लेनेट को खाने के बाद ओल्ड पावर का भूखा हो जाता है और वो ओल्ड पावर से भरे प्लेनेट को खाने लगता है, तब हीरो काला अपनी पावर से एक पॉइजन बनाता है और गैलेक्टस को खिला देता है। इसे खाने के बाद गैलेक्टस को बहुत दर्द होता है। फिर हीरो काला कहता है कि अगर तुमने फिर से कभी किसी ओल्ड पावर से भरे प्लेनेट को खाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें फिर से ऐसा ही पॉइजन दूंगा और अगर ये पॉइजन दोबारा तुम्हारे अंदर गया तो तुम जिंदा नहीं बच पाओगे। इसके बाद हीरो काला निकल पड़ता है स्कार की तलाश में ताकि वो उसे भी जान से मार सके। वैसे तो हीरो काला एक विलन है, लेकिन अगर इसके ऊपर एमसीयू में कोई मूवी बनती है तो एमसीयू वाले इसे किस तरह से इंट्रोड्यूस कराएं इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। नंबर 3, हाइपीरियन। दोस्तों, हाइपीरियन की ओरिजिन स्टोरी सुपरमैन से काफी मिलती जुलती है क्योंकि इसे सुपरमैन से ही इंस्पायर्ड होकर बनाया गया था और इसके पास भी वही सारी पावर्स हैं जो कि सुपरमैन के पास हैं, जैसे कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड, आंखों से लेजर मारना, फ्लाइंग करना और बहुत सी पावर्स और एबिलिटीज हैं। और ये सारी पावर्स और एबिलिटीज हाइपीरियन को सन से आने वाली रेडिएशन से मिलती हैं। और अगर हाइपीरियन की स्ट्रेंथ की बात करें तो जब एक बार दो प्लेनेट आपस में टकराने वाले होते हैं तब हाइपीरियन ने उन दोनों प्लेनेट के बीच में जाकर उन्हें आपस में टकराने से कुछ देर के लिए रोक लिया था। मगर जब दोनों प्लेनेट आपस में टकरा जाते हैं तब भी हाइपीरियन वहां से जिंदा निकल आता है। हाइपीरियन कॉमिक्स बुक में अवेंजर्स के साथ भी काम कर चुका है और इसने बहुत से विलन्स को हराया है। हाइपीरियन ने एक बार हल्क को पेला था और उसे इतना पेला था कि वो जब तक हल्क से ब्रूस बैनर में नहीं बदल गया। और ये पूरी अवेंजर्स टीम से लड़ चुका है और इसके ऊपर एक एनिमेटेड शो भी बन चुका है जिसमें हाइपीरियन को विलन दिखाया गया था। हाइपीरियन की स्टोरी पर भी एक मूवी बननी चाहिए, चाहे मार्वल वाले इसे विलन दिखाएं या हीरो, मगर एमसीयू में हाइपीरियन को देखना काफी औसम होगा। नंबर 2 पर है मार्शन मैनहंटर। दोस्तों, मार्शन मैनहंटर डीसी के मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज में से एक है और इसकी 2 कॉमिक्स ओरिजिन स्टोरी हैं। पहली स्टोरी में एक साइंटिस्ट जो कि एलियंस पर रिसर्च करता होता है, लेकिन वो गलती से मार्शन मैनहंटर को अर्थ पर टेलीपोर्ट करा लेता है और वो साइंटिस्ट मार्शन मैनहंटर की लाल आंखें और हरी बॉडी देखकर उस पर बुढ़ापे की हालत में दिल का दौरा पड़ जाता है
और वो साइंटिस्ट वहीं पर मर जाता है, जिसकी वजह से मार्शन मैन हंटर अर्थ पर ही फंस जाता है। फिर मार्शन मैन हंटर अर्थ पर भेष बदलकर लोगों की मदद करता है और इसकी न्यू स्टोरी कुछ इस तरह से है। जब दोस्तों मार्शन मैन हंटर अपने प्लेनेट का चैंपियन चुना गया था, तब चैंपियन बनने से पहले उसके प्लेनेट के लोग उसे कुछ समय के लिए अकेला रखते हैं। लेकिन जब मार्शन मैन हंटर अपने प्लेनेट पर आता है, तब वो देखता है कि उसके प्लेनेट पर आग लगी है और वहां पर रहने वाले लोग सब जलकर राख हो गए हैं। लेकिन मार्शन मैन हंटर अपनी एबिलिटी से पता लगा लेता है कि ये सब थॉथ ने किया है और मार्शन मैन हंटर थॉथ को ढूंढता हुआ अर्थ पर आ जाता है और थॉथ को ढूंढकर उसे मार देता है। फिर मार्शन मैन हंटर भेष बदलकर अर्थ पर ही रहने लगता है और ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये सुपरमैन को भी टक्कर दे सकता है। और सुपरमैन जिन कैरेक्टर से फाइट करने से डरता है, उस लिस्ट में मार्शन मैन हंटर का नाम भी आता है और इसके पास भेष बदलने की एबिलिटी है और भी बहुत सी पावर और एबिलिटीज हैं। और जस्टिस लीग मूवी में हमें मार्शन मैन हंटर का कैमियो देखने को मिला था, तो हो सकता है कि डीसी वाले मार्शन मैन हंटर की मूवी बहुत जल्दी लेकर आए। नंबर 1 पे है सेंट्री। तो गाइस सेंट्री को तो आप लोग जानते होंगे, जो कि मार्वल के मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर की लिस्ट में आता है। पहले तो ये एक नॉर्मल ह्यूमन था, लेकिन ये एक सिरप पी लेता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में काफी दर्द होता है। और ये वही सुपर सोल्जर सिरप था जो कि कैप्टन को दिया गया था, लेकिन ये उस सिरप से 1000 गुना ज्यादा पावरफुल सिरप था। इसके बाद उसके पास बहुत सी पावर और एबिलिटीज आ जाती हैं, जिनसे अब वो लोगों की मदद करने लगा और यहीं से उसका नाम पड़ता है सेंट्री। वैसे तो सेंट्री ने बहुत सी सुपर हीरोज टीम का साथ दिया है, मगर सेंट्री के सबसे करीबी दोस्त हैं रीड रिचर्ड और हल्क। सेंट्री को जान से मारना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि सेंट्री अपने जख्मों को बहुत जल्दी हीलिंग कर लेता है और ये बिना कुछ खाए पिए, यहाँ तक कि बिना सांस लिए भी जिंदा रह सकता है। और वर्ल्ड का कोई भी वेपन सेंट्री का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सेंट्री अपनी बॉडी से तकरीबन सन से भी ज्यादा लाइटिंग जनरेट कर सकता है और इस लाइटिंग से कोई भी अंधा हो सकता है। सेंट्री की सबसे अलग पावर ये है कि वो मरे हुए लोगों को भी जिंदा कर सकता है। और सेंट्री की इस पावर का हमें तब पता लगा जब सेंट्री की वाइफ को एल्ट्रॉन ने मार दिया था। तब सेंट्री अपनी पावर से अपनी वाइफ को जिंदा कर लेता है और उसके सारे जख्मों को भी भर देता है। सेंट्री ने बहुत से सुपर हीरोज को हराया है, यहाँ तक कि वर्ल्ड वार हल्क को भी सेंट्री ने ही रोका था। और एक बार थोर ने अपने हैमर से सेंट्री का सर उड़ा दिया था, लेकिन सेंट्री मिनटों सेकंडों में फिर से सही हो जाता है। और ये सारी पावर्स और एबिलिटीज सेंट्री को एमसीयू के मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर की लिस्ट में लाती हैं। तो गाइस सेंट्री जैसे पावरफुल कैरेक्टर्स अगर हमें एमसीयू की मूवीज में देखने को मिल जाए, तब भाई मजा ही आ जाए। तो दोस्तों आप लोग इन सारे कैरेक्टर्स में से किसको सबसे पहले मूवीज में देखना पसंद करेंगे, कमेंट्स करके जरूर बताना। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी।